अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरशद नदीम आवान। एज़ यूजुअल अपनी यूट्यूब टीचिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे और उम्मीद है आप मेरी वीडियोस जो हैं वो रेगुलर देख रहे होंगे। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि स्प्लेनिक पैथोलॉजीज़ जो है वो उसकी वीडियोस मैंने अपलोड करना शुरू की हैं। स्टार्ट में मैंने स्प्लिनोमेगेली को डिस्कस किया कि इनलार्ज स्प्लीन क्या होती है, हमें नज़र कैसे आएगी, और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है उसका डिफरेंशियल देना है कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ डिफरेंशियल हम इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि हमें कितनी मुद्दत के बाद फॉलो अप करना है। जब भी स्प्लीन इनलार्ज हो तो आप को रिलेशन करेंगे उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के साथ, आप उसको फर्दर जो है लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन के साथ को रिलेट करेंगे, और बेहतर ये है कि आप 8 से 12 हफ्तों में दोबारा उसको फॉलो अप कर लें, ताकि आपको देख सकें कि ये रिग्रेस हो गया है या नहीं। अगर वो परसिस्टेंटली इनलार्ज है तो आप फिर अपने डिफरेंशियल को शेप देंगे। तो डिफरेंशियल जो है उसके मुख्तलिफ तरह के थे, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। उसके बाद फिर मैंने जो है वो स्प्लिनिक नोड्यूल्स के बारे में बात की कि जो है वो बिनाइन स्प्लिनिक नोड्यूल जो है वो क्या होते हैं, और उसके साथ साथ मैंने उसके डिफरेंशियल दिए। उसके बाद फिर मैंने मेलिग्नेंट स्प्लिनिक नोड्यूल्स के बारे में भी जो है वो डिस्कस किया। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मेलिग्नेंट स्प्लिनिक नोड्यूल्स के बारे में है कि आपको बताएं कि लिम्फोमा कैसे नज़र आएगा, एंजियोसार्कोमा, हेमेंजियोपेरीसाइटोमा और मेटास्टेटिक डिजीज़ जो है वो हमें किस तरीके से नज़र आएगा। तो आप जो है इस वीडियोस को देखने से पहले एक लिस्ट है, उस लिस्ट को देख लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें ये मेलिग्नेंट डिजीज़ जो है वो स्प्लीन पे नज़र आ सकेंगी। उसके बाद फिर हम जो है वो स्लाइड्स को देखते हैं, और स्लाइड पर आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमें किस तरीके से ये पैथोलॉजीज़ जो है वो नज़र आएंगी। तो आइए देखते हैं कि ये पैथोलॉजीज़ और ये मेलिग्नेंट नोड्यूल्स हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आते हैं। स्प्लिनिक लिम्फोमा। लिम्फोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर देखने में मिलती है। स्प्लिनिक इनलार्जमेंट के साथ साथ एब्डोमिनल लिम्फ नोड जो है वो भी इनलार्ज होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी होते हैं। लिम्फोमा जो है हॉटस्किन लिम्फोमा होता है, नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा भी होता है। हॉटस्किन लिम्फोमा में स्प्लीन अक्सर इनलार्ज नहीं होती, और लिम्फोमेटिक जो बाकी टिश्यूज़ हैं वो इनलार्ज होते हैं, वो ये हॉटस्किन लिम्फोमा होता है। नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा में तकरीबन 40% स्प्लीन जो है वो इनलार्ज होती है। जो स्प्लिनिक इनलार्जमेंट है और उसकी इन्वॉल्वमेंट लिम्फोमा में 4 टाइप्स की जो है वो डिग्री और कैटेगरी जो है हमें देखने में मिलती है। या तो इसमें जो है बिल्कुल डिफ्यूज़ इनलार्जमेंट होगी, आपको स्प्लीन डिफ्यूज़ली इनलार्ज मिलेगा, या उसमें जो है फोकल नोड्यूल होंगे लेकिन लेस देन 3 सेंटीमीटर नोड्यूल्स होंगे। तो ये दूसरा पैटर्न है। एक और पैटर्न होता है जिसमें मोर देन 3 सेंटीमीटर नोड्यूल जो है, आपको मल्टीपल नोड्यूल जो है स्प्लिनिक पैरेन्काइमा में देखने में मिलते हैं। और फोर फॉर्म जो है वो एक बल्की, लार्ज, हेट्रोजेनस नोड्यूल होता है। तो ये चारों फॉर्म, चारों प्रेजेंटेशन आपको लिम्फोमा में जो है देखने में मिलती है। तो ये हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आएंगी, हम इसको किस तरीके से देखेंगे, कैसे अप्रिशिएट करेंगे, किस तरीके से हम इसकी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो आइए ये आगे जो स्लाइड्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करती हैं तमाम कैटेगरी, और आप आसानी के साथ जो है वो लिम्फोमा जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे अप्रिशिएट कर सकेंगे। इस अल्ट्रासाउंड के इमेज पे आपको स्प्लीन जो है वो इनलार्ज नज़र आ रही है। इन स्प्लीन के मार्जिन जो है वो रेगुलर हैं, लेकिन स्प्लीन का पैरेन्काइमा जो है उसमें न्यूमरस हाइपोइक्विक वेल डिफाइंड नोड्यूलैरिटी नज़र आ रही है। आप इस रिपोर्ट पे लिखेंगे कि स्प्लीन जो है वो इनलार्ज है, और इसका पैरेन्काइमा जो है वो मल्टीपल हाइपोइक्विक नोड्यूलैरिटी जो है दिखा रहा है, और आपने इसमें जो सबसे लार्ज वन है उसकी मेजरमेंट दे देनी है। चूँकि ये पैटर्न लिम्फोमा में कॉमन है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो कंफ्यूज करता है आपको मेटास्टेटिक डिपॉजिट के साथ, आपको माइक्रो एब्सिस के साथ, और आपको ट्यूबरक्लोसिस के साथ। तो इसलिए अपने कंक्लूजन में आपने डिफरेंशियल देना है, और इन तीनों डिजीज़ को और लिम्फोमा के साथ आपने मेंशन करना है। कोरिलेशन विद फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है आपने इसकी अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देना है। ये एक दूसरी स्लाइड है, इस पे भी आपको जो है लिम्फोमा की प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। अगर आप गौर करें तो स्प्लीन जो है वो इनलार्ज है, और स्प्लीन का पैरेन्काइमा जो है वो मल्टीपल हाइपोइक्विक नोड्यूल्स जो है वो बता रहा है।
इस मल्टीपल हाइपोइक नोड्यूलरिटी में आपने लार्ज नोड्यूल का साइज़ जो है वो मेंशन करना है। लार्ज नोड्यूल का साइज़ मेंशन करें, आपने मेंशन करना है कि ये स्प्लीन जो है वो इनलार्ज है और मल्टीपल नोड्यूल जो है इसमें नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर करें तो प्रीवियस स्लाइड पे जो नोड्यूल थे वो कंपैरेटिवली स्मॉल साइज़ थे, ये नोड्यूल उससे बड़े हैं। चूँकि ये भी एक प्रेजेंटेशन है लिम्फोमा की, इसलिए अगेन आपको डिफरेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी कि आपने डिफरेंशियल देना है कि ये लिम्फोमा है, मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस हैं, और ये 4 पैटर्न आपने मेंशन करने के साथ साथ आपने मेंशन करना है कि प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड के साथ कोरिलेट करें, और फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है उसको कंसिडर करें। ये नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा की अल्ट्रासोनिक प्रेजेंटेशन है। अगर आप गौर से देखें तो स्प्लीन इतना ज़्यादा इनलार्ज नहीं है, जबकि नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा में 30 to 40% जो है वो स्प्लीन जो है वो इनलार्ज नज़र आता है। लेकिन इस स्लाइड पे आपको स्प्लीन माइल्डली इनलार्ज नज़र आ रहा है, और आपको एक वेल डिफाइंड बल्कि मैस जो है वो प्रोट्रूजन उसकी नज़र आ रही है आपको अपर पोल ऑफ द स्प्लीन से। जिस तरीके लिम्फोमा की 4 प्रेजेंटेशंस होती हैं, या तो स्प्लीन जो है फुली इन्वॉल्व होता है और वो इनलार्ज होता है, तो इसको डिफ्यूज़ प्रेजेंटेशन कहते हैं, डिफ्यूज़ इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। या फिर ये माइक्रो नोड्यूल्स होते हैं, जिस तरह आपने पहली स्लाइड पे देखा, लेस देन 3 सेंटीमीटर। या फिर ये लार्ज नोड्यूल होते हैं मोर देन 3 सेंटीमीटर इन साइज़। और या फिर ये है, ये आपको बल्कि हेट्रोजेनस नोड्यूल या मैस नज़र आएगा। तो ये वो बल्कि हेट्रोजेनस मैस की प्रेजेंटेशन है। अगर आप देखें तो ये ग्राउंड मैस है, सॉलिड मैस है, सेंट्रल सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस हैं। तो आपने मेंशन करना है कि स्प्लीन इज़ माइल्डली इनलार्ज, और लार्ज मास जो है विद सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस जो है वो नज़र आ रही हैं। और फिर आखिर में आपने अपनी डिफरेंशियल देनी है, और फर्दर कोरिलेशन विद रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है वो आपने रिकमेंड कर देना है। ये लिम्फोमा की एक दूसरी प्रेजेंटेशन है। आप देखें तो आपको स्प्लीन इनलार्ज नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो स्प्लेनिक पैरेन्काइमा जो है वो टोटली इर्रेगुलर है, उसके बॉर्डर जो हैं वो इर्रेगुलर है, मार्जिनल इर्रेगुलरिटी आपको नज़र आ रही है, और एक स्मॉल लीजन जो प्रोट्रूड आउट हो रहा है इसके मिड लोब से, आपको ये भी नज़र आ रहा है। ये पीरी कैप्सुलर प्रेजेंटेशन है, पीरी कैप्सुलर इल डिफाइंड लीजन है। तो आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे लिखना है कि स्प्लीन इज एनलार्ज विद हेट्रोजेनस पैरेन्काइमा, और इल डिफाइंड नोड्यूल जो है, इल डिफाइंड लीजन जो है वो प्रोट्रूड आउट हो रहा है इसके मिड पोल से, जो कि सेप कैप्सुलर लोकेशन पे है। और आपने फिर इसके बाद अपनी डिफरेंशियल देनी है, और कोरिलेशन विद प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो मेंशन कर देना है। मेलेग्नेंट कंडीशन जो कि स्प्लीन में देखने में मिलती हैं, या मेलेग्नेंट नोड्यूल जो कि स्प्लीन में होते हैं, उसमें एंजियोसार्कोमा होता है, हेमेंजियोपेरीसाइटोमा है, और मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स भी जो है होते हैं। ये चारों पैटर्न जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे हमें किस तरीके से नज़र आते हैं, और चूँकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग इमेजेस होते हैं, और आप इसमें एक वाइड डिफरेंशियल होता है, तो आपको डिफरेंशियल देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री मौजूद है, क्लिनिकल रिकॉर्ड मौजूद है, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस मौजूद है, तो उनकी बेसिस पे आपको डायग्नोस करने में आसानी होती है। लेकिन अगर फिर भी आपको स्टेटस काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आए, तो आपने फिर इसका डिफरेंशियल देना होता है, और वो डिफरेंशियल किस तरीके से देते हैं, आइए ये आगे स्लाइड्स देखते हैं। इसमें आपको थोड़ी आसानी होगी कि आप इस मेलिग्नेंट नोड्यूल्स को जो है वो पहचान सकें। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको स्प्लीन इनलार्ज नज़र आ रही है, स्प्लीनिक वेन भी जो है आपको नज़र आ रही है, और स्प्लीनिक पैरेन्काइमा जो है अगेन आप देखें तो ये इंटरप्टेड है, मल्टीपल हाइपोडेंस हाइपोइक्विक लीजन जो है वो नज़र आ रहे हैं। हाइपोडेंसिटी आपको सीटी स्कैन पे नज़र आएगी, लेकिन ये चूँकि ये अल्ट्रासाउंड का इमेज है इसलिए आपको हाइपोइक्विक लीजन जो है नज़र आ रहे हैं। ये दरअसल प्राइमरी स्प्लीनिक मैलिग्नेंसी है जो एंजियोसार्कोमा है। चूँकि स्प्लीन एक वेस्कुलर लीजन है, इसलिए इसमें कैंसर के चांसेस, खुसूसन वेस्कुलर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एंजियोसार्कोमा है, और एंजियोसार्कोमा की ये तमाम जो आपको लीजन है ये क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो आप रिपोर्ट पे मेंशन करेंगे कि स्प्लीन इन लार्ज है, मल्टीपल हाइपोइक्विक लीजन है, और आपने डिफरेंशियल देना है, क्योंकि यही पिक्चर आपको ट्यूबरक्लोसिस पे भी नज़र आएगी, लिम्फोमा पे भी नज़र आएगी, मेटास्टेटिक पे भी नज़र आएगी। तो इसलिए आपने डिफरेंशियल में अपनी तमाम ये 4 पॉइंट मेंशन करने के साथ साथ फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है आपने सजेस्ट कर देनी है। स्प्लीन में जो है वो मेटास्टेटिक डिपॉजिट जो है आप देख सकते हैं।
ये इमेज जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको जो है वो टारगेट लीजन नज़र आ रहे हैं। ब्लैक एरो जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि टारगेट लीजन है। टारगेट लीजन वो लीजन होते हैं जो कि सेंट्रली इकोजेनिक होते हैं, सराउंडिंग हाइपोइक्विक हालो होता है। ये स्प्लीन जो है इसमें इसके पेरेन्काइमा में तमाम टारगेट लीजन नज़र आ रहे हैं। ये मैलिग्नेंट मेलानोमा के मैट्स हैं जो कि टारगेट लीजन की शक्ल में नज़र आते हैं। टारगेट लीजन की अपनी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे मैं एक अलग वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा कि जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टारगेट लीजन जो कि हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन ये केस जो है ये मैलिग्नेंट मेलानोमा का है, स्प्लीन इनलार्ज है। आपने रिपोर्ट में ये तमाम पॉइंट मेंशन करने के साथ साथ अपनी डिफरेंशियल देनी है और आपने को रिलेशन विद प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड जो है आपने सजेस्ट करना है और फर्दर कंफर्मेशन फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है वो आपने सजेस्ट करनी है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको जो है वो स्प्लीन इनलार्ज नज़र आ रहा है, लेकिन इस स्प्लीन में अगर आप हाइलम के नज़दीक देखें तो आपको इरेगुलरली मार्जिनेटेड इकोजेनिक लेजन नज़र आ रहा है। ये दरअसल कोलोनिक कैंसर का मैट है। जिस तरीके से कभी कभी मेटास्टेटिक डिपॉजिट मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मेटास्टेटिक डिपॉजिट मल्टीपल होते हैं। बड़ा रेयरली जो है वो सिंगुलर आपको नज़र आएगा। जिस तरह इस केस में आपको ये एक सिंगल मेटास्टेटिक डिपॉजिट नज़र आ रहा है और ये कोलोनिक कैंसर का है। तो ये इल डिफाइंड मार्जिन्स इसके हैं और ये इकोजेनिक लीजन है। सेंट्रली हाइपोइक्विक या सिस्टिक एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो आपने मेंशन कर देना है कि स्प्लीन इनलार्ज है। हाइलम के करीब एक इकोजेनिक लीजन नज़र आ रहा है जिसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हेमेंजियोमा से मिमिक करती है, लेकिन चूँकि ये हेमेंजियोमा नहीं है और आपने इसको फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के लिए आपने सजेस्ट करना है। रिपोर्ट पे इनलार्ज स्प्लीन लिखेंगे, इस लीजन की करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और इसके साथ साथ अपनी डिफरेंशियल देंगे। डिफरेंशियल में एक डिफरेंशियल एडिशनल होगा कि ये आप इसको जॉइंट हेमेंजियोमा भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। चूँकि इस केस की प्रेजेंटेशन जो थी वो थोड़ी सी एम्बिगुअस थी, तो कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये जो है हेमेंजियोमा है या ये कोई मेटास्टेटिक डिपॉजिट है, तो इसलिए इसकी सीटी स्कैन कराई गई। सीटी स्कैन स्लाइड पर आप देखें तो लिवर भी इनलार्ज है और लिवर में भी जो है मल्टीपल हाइपोडेंस लीजन मौजूद हैं। स्प्लीन भी इनलार्ज है, वही लीजन जो आपने स्प्लीन पे देखा यहाँ पे आपको हाइपोडेंसिटी उसकी नज़र आ रही है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो है हेमेंजियोमा नहीं है, बल्कि ये जो है मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स हैं। और चूँकि पेशेंट ऑलरेडी कोलोनिक कैंसर के लिए जो है वो डायग्नोज्ड है और इसकी बायोप्सी हो चुकी है, लिहाजा इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। तो ये डायरेक्टली कोलोनिक कैंसर के मेट्स हैं जो कि लिवर और स्प्लीन पे नज़र आ रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये था मैलिग्नेंट स्प्लेनिक नोड्यूल्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप जो है अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे किस तरीके से ये डायग्नोस कर सकेंगे कि ये लिम्फोमा है या ये मैलिग्नेंट डिपॉजिट्स हैं या ये जो है एंजियो पीरीसाइटोमा है या कोई और मैलिग्नेंट नोड्यूल है। तो उम्मीद है ये बाकी स्लाइड जो आपने देखी हैं आपको थोड़ा बहुत इसकी पहचान हो गई होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात बताते चलें, क्योंकि ये सब की सब एक दूसरे के साथ इतनी कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप डायरेक्ट किसी डायग्नोसिस पे जंप नहीं कर सकते और आपको डिफरेंशियल की ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए जब भी आप स्प्लेनिक नोड्यूल्स को देखें, आप कोशिश करें आपके पास किसी वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंशियल्स मौजूद हो, लेकिन आपने अपने डिफरेंशियल्स को नैरो करना होगा। आपने बहुत ख्याल से डिफरेंशियल देना होगा ताकि आप जो है पेशेंट की हिस्ट्री को मद्देनज़र रख रहे हों, आप जो है उसकी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस को देख रहे हो। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जब डिफरेंशियल अपने राइट करेंगे तो ये काफ़ी आसानी पैदा करेंगे और मरीज़ की मैनेजमेंट जो है वो आसानी से हो सकेगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा मैलिग्नेंट स्प्लेनिक नोड्यूल के हवाले से जो डिस्कशन थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी आपको गाइडलाइन भी मिल गई होगी और आपको आसानी होगी अगली दफ़ा जब आप डिफरेंशियल्स लिख रहे होंगे। तो कोई और ऐसी बात जो आप चाहते हो कि आपके साथ शेयर की जाए अल्ट्रासाउंड के हवाले से, आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस देखते रहें और इसको किसी दूसरों के साथ, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और मुझे अपना फीडबैक देते रहें। अगली किसी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।